Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. Today we are going to discuss new topic, that is optical activity without chiral carbon. क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑप्टिकल एक्टिविटी विथआउट कायरल कार्बन. यस, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता फिर भी वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं. यस, ऑप्टिकल एक्टिविटी विथआउट chiral carbon or asymmetrical carbon. Yes, so why the some molecule showing optical activity without chiral carbon? So let us come first one, asymmetrical carbon. मतलब chiral carbon क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. यस, सो सबसे पहले हम देखेंगे asymmetrical carbon और chiral carbon. The carbon whose valence is satisfied by 4 different atom. यहाँ पर आप देख रहे हैं आयोडीन, मिथाइल ग्रुप, ब्रोमीन, क्लोरीन. तो ये क्या है, chiral कार्बन है और asymmetrical है. यस, और डिससिमेट्रिकल. क्या है, इसको डिससिमेट्रिकल भी बोलते हैं, अससिमेट्रिकल भी बोलते हैं, chiral भी बोलते हैं. यस, बट इसमें सिमेट्री नहीं होगी. यस, ओके. तो ये chiral कार्बन है whose valence is satisfied by 4 डिफरेंट एटम. अब नीचे देखना है ये मॉलिक्यूल आपका, ये मॉलिक्यूल जो ये कायरल कार्बन नहीं है, इट इज नॉन कायरल कार्बन. व्हाई? बिकॉज हियर सिमेट्री प्रेजेंट. यस, सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है. अकायरल मतलब नॉन कायरल. वो कैसे? अब इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से कट करता हूँ. यस, सपोज आई एम गोइंग टू कट दिस मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से कट करूँ तो इसके आधे पार्ट में ब्रोमीन, इधर भी आधे पार्ट में ब्रोमीन. यस, और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि कायरल कार्बन हुज वैलेंसी सेटिस्फाई बाय 4 डिफरेंट एटम, बट यहाँ पे 2 ब्रोमीन आ गए. यस, तो ये सिमेट्रिकल हो जा रहे हैं. यस, हाफ हाफ में देख रहे हैं, ये आधा इधर का आधा. यस, हाफ हाफ इक्वल. सो इट इज आ कायरल और नॉन कायरल एटम और सिमेट्रिकल कार्बन. यस, ये सिमेट्रिकल हो जा रहे हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि ब्रोमीन आधा भी इधर का भी आधा. जैसे ह्यूमन बॉडी होती है हमारे, अगर ह्यूमन बॉडी को आधा बीच में से कट किया जाए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड. यस, लाइक वाइज दिस मॉलिक्यूल. तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसके साथ साथ आ कायरल है, नॉन कायरल है. यस, तो अब आपको ये पता होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो डेक्स्ट्रो एंड लेवो भी होते हैं. यस, एक क्लॉकवाइज देता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है. बट ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है, वो ऑप्टिकल रोटेशन नहीं देता. यस, पोलैरिमीटर पर जब हम उसको रखते हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये नहीं शो करेगा. दिस मॉलिक्यूल डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ सिमेट्री. बट ऊपर का जो कायरल मॉलिक्यूल है ये क्या देगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा. यस, क्यों देगा? बिकॉज ऑफ कायरल मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, कायरल है. ऊपर का मॉलिक्यूल कायरल है, इसलिए ऊपर का जो मॉलिक्यूल रहेगा ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा बिकॉज ऑफ कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव. और ये जो मॉलिक्यूल है नीचे का ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इसके अंदर सिमेट्री भी है और ये कायरल कार्बन भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पर डिपेंड है, कायरल कार्बन के ऊपर. तो सबसे पहले आते हैं हम इनैंशियोमर की डेफिनेशन. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ. इनैंशियोमर, अब ये क्या है, ये आपका ये मॉलिक्यूल ये कायरल कार्बन है, कायरल मॉलिक्यूल है. इधर का भी ये भी कायरल मॉलिक्यूल. बट यहाँ ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है. क्या ये एक अगर डेक्स्ट्रो है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में. यस, एंड मैंने आपको क्या बताया, बोथ आर मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल. अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा. यस, यस, ये मॉलिक्यूल इस पर और इस मॉलिक्यूल को इस पर. यस, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा. उसके साथ साथ ये क्या है,
मिरर इमेज, ये मिरर देख रहे तो ये इसका मिरर ये है। ओके, सो और उसके साथ साथ इनैंशियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रहेगा याला, तो इधर ये डेक्स्ट्रो पोलरीमीटर में डेक्स्ट्रो देगा, तो इधर ये कंपाउंड आपका लीवो देगा, यस, लेवो देगा, यस। तो आपका इनैंशियोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, क्या होता है ये, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसमें दोनों फॉर्म होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लेवो, डेक्स्ट्रो एंड लेवो मॉलिक्यूल दोनों होते हैं, और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, यस। तो इनैंशियोमर आर द मॉलिक्यूल that are non-superimposable mirror image of each other, that is called as enantiomer। अब आते enantiomer आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मेसोमर। ये आपने हमेशा क्वेश्चन आपने पढ़ा एग्जाम के अंदर भी, मैंने आपको सेशनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था, यस, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन सेशनल एग्जाम। सो आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं, यस, ये फिगर, यस। अब ये एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल, नॉट टू मॉलिक्यूल। अब ये सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर से आपने इसको आधा आधा कट कर दिया है, मतलब ह्यूमन बॉडी को जब आप बीच में से काटते हैं, यस, कट करते हैं, तो इधर का आधा, ये हाफ ह्यूमन बॉडी, ये हाफ मॉलिक्यूल, सपोज ये ह्यूमन बॉडी है, यस, और ये लेफ्ट साइड की बॉडी है ह्यूमन बॉडी, ये राइट साइड की बॉडी है, यस। तो दोनों क्या है, यानी बीच में से क्या किया है, मैंने इसको कट किया है, ओके, इसको मैंने क्या किया, कट किया है। तो इसकी वजह से ये हाफ मॉलिक्यूल जो रहेगा, अगर डेक्स्ट्रो रहेगा तो हाफ मॉलिक्यूल क्या रहेगा, लीवो रहेगा, ये लीवो रहेगा, यस। तो ये लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों, अगर आपको पता है +1 एंड -1 इक्वल टू हाउ मच, 0। तो यहाँ पर भी इसी तरीके का केस है कि मेसोमर क्या होता है, मेसोमर की डेफिनेशन आपको देखना है, सुपर इम्पोजिबल, यानी आप यहाँ से देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये ऊपर का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, यस, और ये मॉलिक्यूल दोनों ये एक ही मॉलिक्यूल है, यस। मैंने इसको क्या किया है, यहाँ से कट किया है, यस, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ से मैंने कट किया है, यस, यहाँ से। तो आधा मॉलिक्यूल अगर इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल पर रख दे, हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम इसको इन्वर्ट करके रखेंगे, यस, पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज होगा, यस, सुपर इम्पोज भी हो जाएगा। और उसके बाद इसका ये आधा भाग जो है, यस, आधा पार्ट, यानी ये जो हाफ पार्ट इज मिरर इमेज, यानी यहाँ पर क्या किया मैंने, ये मिरर इमेज है, यस, मिरर है। तो ये आधा मॉलिक्यूल इसका मिरर है, यानी इसका मिरर, और ये आधा मॉलिक्यूल इसका मिरर है। तो ये क्या हो जा रहा है, बोथ आर मिरर इमेज एंड सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। सो मेसोमर आर द मॉलिक्यूल दैट आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हालांकि इसके अंदर क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, क्या होता है ये, कायरल कार्बन। ये कार्बन देख रहे, इसकी वैलेंसी कितने आइटम से, 1 2 3, यस। अब इसके बाद इधर का कायरल कार्बन, यहाँ पर भी ये भी कायरल है, ये इसकी भी CH3OH एंड हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल। बट इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, आपको ये बताता चलूँ, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि ये आपस में इंटरनल कॉम्पेंसेशन, क्या होता है, इंटरनल कॉम्पेंसेशन, मतलब इसका हाफ मॉलिक्यूल अगर 1/2 क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो रहेगा, यस, और हाफ क्या रहेगा, लीवो रहेगा, लेवो। तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल करेंगे, मतलब आपको पता है, मैं यहाँ पर मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर हाफ पार्ट जिसका डेक्स्ट्रो लीवो रहेगा, यस, ये माइनस पार्ट जो है वो क्या है, एक पार्ट उसका लीवो रहेगा और एक पार्ट क्या रहेगा, प्लस वाला डेक्स्ट्रो रहेगा। तो दोनों क्या बना देंगे, 0।
बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन, बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन ऑप्टिकली मेसोमर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। हालांकि इसके अंदर क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, बट ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आधा पार्ट अगर शत्रु का है और आधा पार्ट मित्र का है, तो दोनों क्या कर देते हैं, शत्रु प्लस मित्र दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। यस, ओके। तो इसके अंदर कायरल कार्बन होने के बावजूद भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन, इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ये एग्जाम्पल में ये आपको ये मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लिखना रहेगी। यस, क्या लिखना रहेगा आपको, ये मॉलिक्यूल की फिगर बनाना रहेगी आपको। यस, ये देख रहे हैं आप, सिंगल मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या है, सिंगल है, बट इसके अंदर क्या है, ये हाफ पार्ट जो है, हाफ पार्ट ये जो है ये डेक्स्ट्रो है, तो हाफ पार्ट इसका क्या है, लीवो है। ये ऊपर का डेक्स्ट्रो एंड नीचे का जो है ये लेवो है। ओके, तो ये क्या करते थे, कैंसल आउट कर देते। तो इसके अंदर क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, बट क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बट इनैंशियोमर क्या होता है, कायरल भी होता है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी होता है। समझ में आ गया, इनैंशियोमर में कायरल कार्बन भी होता है और ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। बट मेसोमर क्या होता है, इसके अंदर कायरल कार्बन होगा बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कौन, मेसोमर। अब आते कुछ ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर, अब हम एक्चुअल टॉपिक पर आ रहे हैं। यस, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट असिमेट्रिक कार्बन। तो अब ये यहाँ पर हम स्टार्ट में और देखते हैं, ये क्या है, कायरल कार्बन है। यस, ये क्या है आपका, ये मॉलिक्यूल कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, ये ड्रॉ किया है मैंने। अब आते हैं हम यहाँ पर, इससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ। यस, यस, अब ये फिगर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये है मीथेन। यस, ये मीथेन है, बीच में कार्बन। यस, बीच में क्या है आपका, कार्बन, उसके बाद ये 4 हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन है। ये कंसेप्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको याद रखना है जीपैट के हिसाब से। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं बैक साइड में, यानी आपको ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड ये ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, ये क्या हो रहा है, आपके तरफ आते नज़र आ रहे हैं। मतलब गाड़ी जब आपकी तरफ आती है तो ऐसा लगता है ये मेरी तरफ आ रही है। जब गाड़ी आपसे दूर जाती है तो क्या लगता है, बाइक, तो ये आपको लगता है दूर जा रही है। तो ये आपके करीब आ रहा है, तो ये जो बॉन्ड है, स्टील बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, यस, तो इसको मैंने क्या किया है, सॉलिड से रिप्रेजेंट किया है। यस, ये नहीं आपकी तरफ दिख रहा है। यस, ये क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये दोनों बॉन्ड। यस, ये वर्टिकल दोनों बॉन्ड है, ये आपकी तरफ आ रहा है। मतलब इसको मैंने क्या, किससे रिप्रेजेंट किया है, सॉलिड बॉन्ड। ये इसको सॉलिड बॉन्ड बोलते हैं। मतलब ये पूरा पूरा क्लर्ड है ये, यस, क्लर्ड है ना। यस, तो ये क्या है, सॉलिड बॉन्ड। और उसके बाद ये जो बैक साइड में हॉरिजॉन्टल है, ये जो है ये दूर नज़र आ रहा है आपसे, यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड एज, इसको मैंने डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है। यस, तो एक बार मैं आपको बताता चलूँ, ये सॉलिड बॉन्ड है। यस, ये भी, और इसके बाद ये पीछे का जो है ये डैश बॉन्ड है। यस, दिख रहा है आपको, समझ में आ गया। तो ये पिक्चर इधर क्लियर हो गई आपकी। यस, तो ये क्या है, सॉलिड बॉन्ड मतलब टूवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब ये आपकी तरफ दिखेगा। और ये जो बॉन्ड रहेगा, ये डैश बॉन्ड, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ये हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ तो उसके बाद ही आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा।
यस ऑप्टिकल एक्टिविटी विथआउट, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं नेचर में जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता है, यस कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, यस। तो अब पहले एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ये देखना है आपको फिगर के अंदर, ये फिगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, यस। ये फिगर में आप क्या देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर अल्कीन है, यानी ये अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला है। इसके अंदर के आपको कहीं से कायरल कार्बन नज़र आ रहे हैं, इस तरीके की मॉइटी दिख रही है, यानी आपको यहाँ पर ये जो मैंने आइटम यहाँ पर ये ड्रॉ किया, ये क्या है, कायरल कार्बन हुज वैलेंसी सेटिस्फाई बाय 4 डिफरेंट एटम, यस। ये जो कार्बन है, ये इसकी वैलेंसी 4 अलग अलग एटम से सेटिस्फाई है, यस। तो ये क्या है, कायरल कार्बन है ये, यस। ये क्या है आपका कायरल कार्बन है, बट इस फिगर में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, बट यहाँ पर आपको कायरल कार्बन कहीं से दिख रहा है, ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन वेदर ऑप्टिकल कायरल कार्बन नहीं, ये कार्बन नहीं, ये कार्बन नहीं, यस। इधर ये कार्बन दिख रहा है कायरल इस तरीके का दिख रहा है आपको, यस, क्योंकि 4 एटम है ही नहीं इसके अंदर, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी बाय 4 डिफरेंट एटम। यहाँ पर कोई भी कार्बन आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है नहीं है, यस। तो इसका कंसेप्ट किसके ऊपर है, मैंने ऊपर अभी आपको क्या बताया, सॉलिड बॉन्ड एंड डैश बॉन्ड, यस, किसके ऊपर डिपेंड है, सॉलिड बॉन्ड। ये देख रहे हैं आप, ये सॉलिड बॉन्ड ब्लैक डार्क ब्लैक, ये दिख रहा है आपको, ये डार्क ब्लैक, ये डार्क ब्लैक, ये दोनों क्या है, सॉलिड बॉन्ड है, यस। और ये जो बॉन्ड है ये डैश बॉन्ड है, यस। ये हाइड्रोजन वाला जो भी बॉन्ड है, ये देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, दोनों डैश बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन मतलब पीछे की तरफ, और ये बेंजाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप, ये दोनों क्या है, ये सॉलिड बॉन्ड वाले से अटैच है, किसके साथ, ये कार्बन के साथ जब वो अटैच है, यानी ये कार्बन के साथ ये फिनाइल ग्रुप है, तो ये किससे कौन से बॉन्ड से अटैच है, सॉलिड बॉन्ड से, यस, ये भी सॉलिड। तो समझ में आ गया। और इसके अंदर क्या है, नो कायरल कार्बन, बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों, ये हम देखते हैं आगे, ओके। सो इसके लिए रेडी रहना है आपको, यस, दैट इज वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक्स, यस। सॉलिड एंड डैश का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो अब आते हैं हम यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। इनैंशियोमर का आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखना, ये जो कंपाउंड है आपका, ये देखना है, ये कार्बन, यस, ये कार्बन, अब इस कार्बन में ये है सॉलिड बॉन्ड, यस, सॉलिड है, और ये डैश है, यस, डैश बॉन्ड। इस कार्बन पर ये सॉलिड बॉन्ड है, यस, और ये क्या है, डैश है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, यू हैव टू नो वन थिंग्स। अब ये क्या है, फिनाइल ग्रुप, यानी इस तरीके की मॉइटी आती है, बेंजिल, यस। तो ये होता है, दिखने में बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बेंजीन। तो ये जो डैश बॉन्ड है, सॉलिड बॉन्ड है, ये सॉलिड बॉन्ड है। यहाँ पर मान लो बेंजीन अटैच है, क्या है, बेंजीन अटैच है, समझ में आ रहा है, एक बेंजीन यहाँ पर अटैच है इस बॉन्ड पर, यस। तो ये बेंजीन अटैच है, तो अब इनके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, एक दूसरे को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इट डज नॉट बियर विथ ईच अदर, मतलब इनके अंदर क्या होगी, शत्रुता हो जाएगी, दुश्मनी होगी, यस। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे एक दूसरे, बोलेंगे चल हट यहाँ से, यस। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से ये बल्कि ग्रुप की वजह से ये भी बल्कि ग्रुप है, तो ये क्या होगा, ये रोटेट होगा, ये रोटेट हो जाएगा यहाँ से, यस,
समझ में आ रहा है, ये रोटेट होगा इतना बॉन्ड, इतना कार्बन। यस, तो अब ये रोटेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप फिगर देखना है, रोटेट होने के बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ फिगर, ये इधर का जो मोइटी है ये इधर है यहाँ पर। यस यस, और बाकी का जो इधर का मोइटी है, ये इधर का मोइटी यहाँ पर है। यस, और इधर का जो मोइटी है ये इधर की मोइटी जो है यहाँ की, ये मोइटी इधर आ गई। यस, और रोटेट हो गई। अब समझ में आ गया। अब ये रोटेट होने के बाद ये जो आपका ये सॉलिड बॉन्ड था, क्या था ये सॉलिड बॉन्ड, ये डैश में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिड बॉन्ड रोटेशन के बाद, मतलब इसने क्या किया, रोटेट हुआ ना, यहाँ पर ये रोटेट हुआ तो ये सॉलिड बॉन्ड और ये हाइड्रोजन जो डैश था ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। यस, समझ में आ गया। इंटरचेंज ऑफ बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पर, यानी ये जो डैश बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में, और ये सॉलिड का बेंजाइल ग्रुप ये किस में कन्वर्ट हो गया, डैश में। यस, अब समझ में आ गया। अब इस फिगर को क्या देखना है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने अगर एक मिरर रखा है यहाँ पर, इफ आई पुट ए मिरर, यस, तो अब इसका जो मिरर रहेगा ये रहेगा। यस, मिरर रहेगा। यस, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिरर है, बोथ आर मिरर इमेज, मतलब इनैंशियोमर का जो मैंने आपको टाइप बताया था, यहाँ पर देखना है आपको, इनैंशियोमर का ये क्या बताया था, मिरर। यस, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो लाइक वाइज नॉन सुपर, इनैंशियोमर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यस, एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। एक डेक्स्ट्रो होता है तो एक लेवो होता है। यस, तो इसके अंदर क्या होता है, रोटेशन होता है। एक डेक्स्ट्रो देता है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो डेक्स्ट्रो क्या देगा, क्लॉकवाइज देगा। यस, क्लॉकवाइज समझते हैं ना, घड़ी का काटा। यस, ये क्लॉकवाइज देगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों क्या है, रोटेशन होता है, रोटेशन होता है। यस, ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो इनैंशियोमर है, ये आपका क्या है, इनैंशियोमर। तो लाइक वाइज ये आइटम भी क्या करेगा, लाइक वाइज यहाँ पर भी क्या होगा, ये आइटम देख रहे हो ऊपर, ये इसमें क्या हुआ, रोटेशन हुआ, यहाँ रोटेशन हुआ। रोटेशन होने के बाद ये मॉलिक्यूल बना। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमने उसका मिरर इमेज देखा, यानी इसमें मिरर में जब हमने इसको झाँका तो क्या हुआ, यहाँ पर ये ऐसा लगा कि इनैंशियोमर जैसा है। क्या ये इनैंशियोमर, क्योंकि रोटेशन कहाँ हुआ, रोटेशन इस मॉलिक्यूल में हुआ। यस, इतने मोइटी के अंदर तो ये फॉर्म हुआ, इंटरचेंज ऑफ बॉन्ड्स। यस, सॉलिड डैश में कन्वर्ट हुआ, डैश सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। समझ में आया। अब ये कैसा लग रहा है, इनैंशियोमर के जैसे दिख रहे हैं। यस, यानी ये बेंजाइल ग्रुप, यहाँ पर ये डैश बॉन्ड के साथ है, ये भी डैश बॉन्ड के साथ है ये, और इसके बाद ये बेंजाइल ग्रुप, सॉरी ये क्या था आपका, ये बेंजाइल ग्रुप क्या है, दोनों करीब करीब में मिरर के जैसे एक दूसरे के सामने। यस, और दोनों ही क्या है, सॉलिड बॉन्ड के साथ में। यस, ओके, उसके बाद ये आपका ये बेंजाइल ग्रुप जो रोटेट हुआ था, इतना ग्रुप ऊपर से, यस, ऊपर आपने इसको क्या किया था, रोटेट किया ना यहाँ पर। क्यों रोटेशन क्यों हुआ यहाँ पर, ये क्योंकि ये दोनों बेंजाइल ग्रुप की एक दूसरे से आपस में जम नहीं रही थी। यस, ये बल्कीनेस होने की वजह से रिपल्शन हुआ। रिपल्शन आने के कारण ये इतना मोइटी जो था यहाँ से, ये कार्बन रोटेट हो गया था। यस, तो रोटेट होने के कारण यहाँ पर ये डैश बॉन्ड जो हाइड्रोजन था, क्या था, ये डैश बॉन्ड का जो हाइड्रोजन था ये किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड हाइड्रोजन में। और ये डैश सॉलिड बॉन्ड का जो फिनाइल ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये आपके
फिनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। अब ये दिख किस तरह रहे, एक दूसरे को इनैंशियोमर की तरह दिख रहे हैं। यस, तो यहाँ पर देखना है, अब इनके अंदर रोटेशन तो हुआ ही है, ऊपर आपने देखा है। यस, रोटेशन तो हुआ है ना। ओके, रोटेशन कहाँ हुआ था, यहाँ पर। यस, बिकॉज ऑफ दिस टू बल्की ग्रुप। तो इसके कारण ये यहाँ पर ये भी, यहाँ पर भी इस तरीके का रोटेशन हुआ था, यानी यहाँ जब हो रहा है तो इधर भी रोटेशन होगा ना। तो बोथ आर क्या है, बोथ आर इनैंशियोमर। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके इनैंशियोमर है, जैसे है। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट थोड़ा टफ है। ये क्या, इनैंशियोमर मतलब मिरर इमेज है। यस, मिरर इमेज भी है, उसके साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कैसे, ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी यहाँ पर इन दोनों को उठाकर एक दूसरे पर रख देते क्या होगा, नॉन सुपर, मतलब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगे। उसके साथ साथ ये क्या है, मिरर इमेज है। तो हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा है, ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड ऑप्टिकली एक्टिव। यस, इनैंशियोमर में किस में पढ़ा था, इनैंशियोमर में हमने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं विथ कायरल कार्बन। यहाँ तो ये क्या पढ़े थे हमने, ऑप्टिकल इनैंशियोमर में क्या पढ़े थे हमने, इनैंशियोमर में यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ ऑप्टिकल एक्टिविटी विथ कायरल कार्बन, यानी इसके अंदर क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। किसके अंदर, इनैंशियोमर के अंदर। इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है और ये क्या है, इनैंशियोमर भी है। यस, रोटेशन भी होता है डेक्स्ट्रो एंड लेवो। यस, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये भी इनैंशियोमर है, बट फर्क क्या है इसके अंदर, फर्क क्या है इसके अंदर, ये क्या दे रहे, इनैंशियोमर भी है, ये दोनों इनैंशियोमर के जैसे है, बट इसके ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिव है ये, क्योंकि रोटेशन हुआ है ना यहाँ पर ऊपर की तरफ। यस, ऊपर की तरफ रोटेशन हुआ, तो रोटेशन होने के कारण क्या हुआ, ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, बट इसके अंदर कायरल कार्बन एब्सेंट है, विथआउट कायरल कार्बन, यानी इनके अंदर रोटेशन पॉसिबल हुआ बट कायरल कार्बन एब्सेंट है इसके अंदर। यस, हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा है, द ऑप्टिकल एक्टिविटी विथआउट कायरल कार्बन। तो इसके अंदर क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, बट इसके अंदर कायरल कार्बन है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, सभी डबल बॉन्ड है। यस, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में सभी तरफ से डबल बॉन्ड है। यहाँ पर आपको कैसे कायरल कार्बन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर यस, यहाँ पर दिख रहा है कहीं इस तरीके का कायरल कार्बन, द कार्बन हुज वैलेंस इज सेटिस्फाई बाय 4 डिफरेंट एटम ए बी यस सी डी। नहीं है ना, ये कायरल कार्बन है, बट यहाँ पर आपको कायरल कार्बन कैसे नज़र आ रहे हैं, दो, हैव यू सीन एनी कायरल कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल, यस, हैव यू सीन, बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ऑफ दिस टू बल्की ग्रुप। यस, इनके अंदर रोटेशन हुआ और सॉलिड बॉन्ड और डैश बॉन्ड के अंदर इंटरचेंज हुआ, समझ में आ गया। हालांकि ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव विथआउट कायरल एटम्स, विथआउट कायरल एटम इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल में, बायफिनाइल सिस्टम। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, आपको सामने ये कायरल कार्बन है, द कार्बन हुज वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम। यस, ये याद रखना है आप यहाँ से। अब एक और मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, बट कायरल कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। अब ये क्या देख रहे हैं आप, बायफिनाइल मॉलिक्यूल। ये क्या है ऊपर, ये क्या है, ये ऊपर 2 फिनाइल ग्रुप है, यानी बेंजीन ग्रुप को जब आपने आपस में जोड़ दिया इस तरीके से,
तो ये क्या बन गया, बायफिनाइल ग्रुप, बायफिनाइल सिस्टम। क्या ये दो फिनाइल ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, बायफिनाइल सिस्टम। अब यहाँ पर होगा क्या, जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, रोटेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, इनके अंदर रोटेशन नहीं होगा विथआउट सब्स्टिट्यूशन। मतलब अभी यहाँ पर ये क्या है, सॉरी, अभी यहाँ पर क्या है, 2 3 4 5 6, इधर 2 3 4 5 6, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर रोटेशन भी नहीं होगा, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के इसमें रोटेशन अगर होता है तो इसको कन्फर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन। क्या रहता है इसको, कन्फर्मेशन। मतलब ये जो बीच में सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस तरीके का ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, यस, ये फिर ये देख रहे हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड है और रोटेशन यहीं पर होगा। यस, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी किसके थ्रू दिखती है, डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेशन, मतलब रोटेशन हो रहा है वहाँ पर, घुमाव हो रहा है। यस, तो ये क्या है, नो रोटेशन होगा कहाँ पर, जब विथआउट सब्स्टिट्यूशन रहेगा। यस, अब अगर इस कार्बन के, अब नीचे के एग्जाम्पल को देखना है आपको, नीचे के एग्जाम्पल को देखना है। यस, नीचे एग्जाम्पल, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फिनाइल सिस्टम, ये क्या है, बायफिनाइल सिस्टम, दो बेंज विथ सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड, यस, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड। तो ये इतने मॉइटी को क्या बोलते हैं आप, सल्फोनिक एसिड्स। यस, तो अब यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऊपर तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन। यस, बट इस मॉइटी में आपको देखना है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा। यस, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर C6H5। यस, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर, यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन। यस, अब दोनों क्या है, सॉलिड बॉन्ड के साथ अटैच है, ये भी दोनों सॉलिड बॉन्ड है। अब इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, इन दोनों के अंदर फाइट होगी, क्या तू दूर हट। यस, दे बोथ आर ट्राई टू रिपेल विथ ईच अदर, यानी दोनों क्या करेंगे, बोथ ऑफ दिस टू ट्राई रिपेल टू ईच अदर। यस, अब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हो गए, रिपेल हो गए। यस, तो रोटेशन होगा कहाँ पर, यहाँ पर। यस, यानी ये क्या होगा, ये फिनाइल ग्रुप इससे दूर जाएगा। यानी आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। यस, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों लाइक ग्रुप आ गए। यस, बेंजीन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। यस, ये फिनाइल ग्रुप C6H5, C6H5, इसको क्या बोलते हैं आप, फिनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, C6H5। तो ये फिनाइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप। यस, तो ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप। अब ये दोनों बल्कि ग्रुप एक जगह आने से क्या हो रहा है, रिपल्शन होता है। यस, तो लाइक वाइज क्या होगा, अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर मैंने फिनाइल की जगह क्या अटैच किया है, सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर क्या अटैच किए हैं, यहाँ अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, यस, अगर सपोज यहाँ पर अगर मैं SH
क्या करूँ यहाँ पर मैं, अगर SO3H SO3H समझ में आया? ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर यहाँ पर इस पूरे आइटम को यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, तो ये भी इस तरीके से। अब क्या होगा यहाँ पर, रिपल्शन होगा ये दोनों SO3H के अंदर, यस। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रोटेशन होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। ये सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं आप यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर ये इस तरीके से, यस। तो इसके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा यहाँ पर, यस। रिपल्शन होने, इन दोनों के रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है ये रोटेट होगा। रोटेट होगा मतलब थोड़ा सर्टेन डिग्री के साथ ये अपने आप को घुमाएगा, यस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, रोटेशन के बाद ये यहाँ पर पहले एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। क्या ये क्लोज है? यस, इट इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। तो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी दोनों क्या हो गए, दूर दूर हो गए ना, यस, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो रोटेशन हुआ, मतलब यहाँ पर रोटेशन होगा इस सिंगल बॉन्ड पर। कहाँ पर? ये सिंगल बॉन्ड जो है ना, इस सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन होगा, यस। अब देखना है यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल को मिरर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द मिरर, यस, ड्रॉ द मिरर। अब क्या हो रहा है, ये इसका क्या, ये मिरर इमेज है। क्या ये मिरर इमेज, और उसके साथ बोथ ऑफ दिस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यस। लाइकवाइज इनैंशियोमर का डेफिनेशन क्या है? इनैंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बट इनैंशियोमर में क्या होता है, कायरल कार्बन भी होता है, यस। और उसके साथ साथ ये ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यस, ऑप्टिकली एक्टिव, यस। बट आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, कायरल कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, यस। आपको यहाँ पर कुछ कायरल कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर आपको कई इस तरीके का मॉलिक्यूल दिख रहा है, कायरल कार्बन, whose valency satisfied by 4 different एटम, यस। ये ब्रोमीन, यस। तो आपको यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, बट इस आइटम में आपको इस पूरे आइटम के अंदर कायरल कार्बन दिख रहा है, यस, नहीं है, नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन, यस। बट इसके अंदर रोटेशन हो रहा है, यस, यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड पर, बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप, यस। तो ये दोनों क्या इनैंशियोमर जैसे है, बट इसके अंदर क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी है। क्या है ये? ऑप्टिकली एक्टिव विथआउट कायरल सेंटर। ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव विथआउट कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप इन बायफिनाइल सिस्टम, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, यस, rotation about single bond. So this is the topic where we have studied optical activity without a symmetrical carbon atom. ये टॉपिक का हमने, टॉपिक का टाइटल क्या था, ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगेन आखिरी बार देख रहे हैं हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी विथाउट कायरल कार्बन, asymmetrical मतलब chiral carbon. So with this point I am going to finish this session.